डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 7 जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। शरीर क्रिया विज्ञान और खेलों में लगने वाली चोटों से संबंधित ये यूनिट है हमारी। तो इस यूनिट के जो बेसिक टॉपिक हैं उन पर डिस्कशन फर्स्ट वन हम कर लेते हैं। फर्स्ट में आइए, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमिनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, यानी कि फिजिकल फिटनेस को बनाए रखने वाले फिजियोलॉजिकल ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो फिजिकल में आपके साथ देते हैं, इन पे बात करेंगे। नेक्स्ट वन है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटिव सिस्टम। कार्डियो रेस्पिरेटिव सिस्टम पर एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है। स्पोर्ट्स इंजरीज क्लासिफिकेशन, खेलों में कौन कौन सी चोट लगती हैं। एंड इफेक्ट ऑन कार्डियो मस्कुलर सिस्टम, इफेक्ट फिजियोलॉजिकल चेंज ऑन ड्यू टू एजिंग। एज के अनुसार आपकी शरीर में फिजियोलॉजिकल कौन कौन से चेंज आते हैं, इस पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स इंजरीज में जो क्लासिफिकेशन है उसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज एंड बोन एंड जॉइंट इंजरीज के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसका फर्स्ट एड, इस पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं इस यूनिट की तरफ। की पॉइंट्स ऑफ दिस यूनिट आई शो यू, मैं आप सभी के सामने दिखाने चाह रहा हूँ। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमिनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट टॉपिक इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटिव सिस्टम। नेक्स्ट वन इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यू टू एजिंग, एज के अनुसार जो चेंज आते हैं वो। स्पोर्ट्स इंजरीज क्लासिफिकेशन, नंबर वन सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। नेक्स्ट वन बोन इंजरी एंड जॉइंट इंजरी। फर्स्ट एड एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि फर्स्ट एड के एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, नंबर वन स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपके शरीर की मजबूती क्या है, आपके शरीर की स्पीड क्या, चाल क्या है, एंडोरेंस किशोर अवस्था क्या है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, जो लचक है आपके शरीर में वो कितनी, ये आपके फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। तो इन पे बात करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर जो हमारा है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो कहता है स्पीड, जो आपका स्ट्रेंथ फर्स्ट फैक्टर है। तो स्ट्रेंथ क्या है, साइज ऑफ मसल्स, आपकी जो बॉडी मसल्स हैं उनका सेफ साइज एंड स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह का वर्कआउट है। नेक्स्ट वन बॉडी वेट, बॉडी वेट कितना है आपकी बॉडी का, इस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है मैक्रोपोलॉजी ऑफ मसल्स, इंटेलेक्सिटी ऑफ नर्वस कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स इन मूवमेंट, आपकी मसल्स का मूवमेंट करते टाइम पे कोऑर्डिनेशन क्या है, हाइपरट्रोफी ऑफ मसल्स। तो ये आपके स्ट्रेंथ को इफ़ेक्टिव करने वाले आपके फैक्टर्स हैं कि साइज क्या है, वेट क्या है, आपकी मसल्स का किस तरह की बनी हुई है, कोऑर्डिनेशन कैसा है, नर्वस सिस्टम के साथ में उनकी किस तरह की मूवमेंट है, किस तरह से उनका कोऑपरेशन है, वाइट मसल्स फाइबर, WBC, RBC। तो ये सब कुछ क्या है, नर्व कॉम्प्लेक्शन, यानी कि द इंटरेस्टिव ऑफ नर्व कॉम्प्लेक्शन रिस्पॉन्स, इम्प्रूवर डिफॉर्मिटी, डिटरमिन स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ को इफ़ेक्टिव करने वाले मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मसल्स लेंथ, बॉडी वेट। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे पास में वो है स्पीड। स्पीड क्या, एक्सप्लोजिव पावर, मसल्स कंपोजिशन, इलास्टिक एंड रिलैक्सिंग कैपेसिटी ऑफ मसल्स, मसल्स कितनी खींच सकती हैं, सिकुड़ कितनी चल सकती हैं, मसल्स का कोऑपरेशन क्या है, मसल्स की पावर कितनी है, ये हमारी स्पीड की पावर को इफ़ेक्टिव करते हैं। मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम वर्कआउट कर रहा है तो आपकी मसल्स की मोबिलिटी कितनी है, बायोकेमिकल्स, रिसोर्सेज एंड मेटाबॉलिज्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी मसल्स जो बोन के साथ अटैच हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी
कितनी है, तो ये आपका डिपेंड करता फैक्टर था हमारा सेकंड स्पीड। थर्ड फैक्टर की बात करते हैं एंडोरेंस, एरोबिक कैपेसिटी, अनएरोबिक कैपेसिटी, मोमेंट एनर्जी, मसल्स कॉम्पिटिशन्स। जो मसल्स आपके उनका कॉम्पिटिशन क्या है, मूवमेंट क्या है कि मूवमेंट में एनर्जी कितनी है, एरोबिक कैपेसिटी कितनी है, अनएरोबिक कितनी है। तो ये थर्ड कंपोनेंट्स आपका एंडोरेंस। नेक्स्ट फैक्टर्स फ्लेक्सिबिलिटी फिजियोलॉजी। नंबर 1 हमारा था स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली डिपेंड करती है आपकी एज एंड सेक्स के ऊपर। जो मेल हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। कॉपरेशन यदि हम देखते हैं, जो कंपेरिजन करते हैं फीमेल के अकॉर्डिंग। नेशनल स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट्स, आपके जॉइंट्स का स्ट्रक्चर किस तरह से है। मसल्स स्ट्रेंथ, मसल्स की जो स्ट्रेंथ अभी बात कर रहे थे हम वो क्या है। स्ट्रक्चुरलिटी ऑफ मसल्स, मसल्स का स्ट्रक्चर कैसा है। स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंजरीज, आपके बॉडी में कोई किस तरह की इंजरीज लगी हुई तो नहीं है। स्ट्रेचिंग मसल्स, मसल्स खिंच कितनी सकती हैं। एनवायरनमेंट कैसा है। एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिज्म, लाइफ ऑफ स्टाइल। तो दैट ऑल आर फैक्टर्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन फ्लेक्सिबिलिटी बेस। अगला टॉपिक है वो इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटिव सिस्टम। कार्डियो रेस्पिरेटिव सिस्टम पे एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है, इस पर बात करते हैं। तो इसमें इफेक्ट नंबर 1 है इंक्रीज इन हार्ट रेट। जो आपका हार्ट है, दिल है, उसका जो रेट है वर्कआउट उसको बढ़ा देता है, एक्सरसाइज के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट 1 इंक्रीज इन स्टॉप वॉल्यूम। जब हम जितने भी कपालभाति या प्राणायाम करते हैं तो उससे हम अपने सांसों को कंट्रोल करते हैं और स्टॉप वॉल्यूम को कम कर लेते हैं। इंक्रीज इन कार्डियो आउटपुट, जो आपके कार्डियो आउटपुट है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, जो ब्लड का फ्लो है उसको भी बढ़ाया जाता है एक्सरसाइज के द्वारा। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, जो मांसपेशी तंत्र है, मस्कुलर सिस्टम है, उस पर एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उससे गेन स्ट्रेंथ, हमें एक मजबूती मिलती है, हम स्ट्रेंथ ताकत बढ़ती है। इफ़िशिएंसी इम्प्रूवमेंट, जो इम्प्रूवमेंट है वो बॉडी में बहुत जल्दी महसूस होता है। जितनी भी हम एक्सरसाइज करते हैं सबसे पहले यदि हमारी बॉडी में कहीं उसका इफेक्ट महसूस होता है वो मस्कुलर सिस्टम है। इंक्रीज इन एरोबिक एंड अनएरोबिक एंडोरेंस, जो एरोबिक और अनएरोबिक एंडोरेंस है उसको भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। प्रॉपर शेप ऑफ बॉडी, जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, सपोज ट्राइसेप किया कि मसल्स किया या चेस्ट किया, जिस चीज़ के भी हमने सेट मारे उसको शेप एंड साइज एक प्रॉपरली मिल जाता है। फैक्टर्स फास्टर रिकवरी ऑफ फ्रॉम इंजरी, यदि कोई चोट लगी हुई है आपके तो उसको भी रिकवरी करने में बहुत जल्दी मदद करता है। इंक्रीज इन मस्कुलर मास, जो जिम जाते हैं, जिम जाने वाले लोगों को मसल्स जो हैं वो जल्दी जल्दी बढ़ जाती हैं, मास उन पर जल्दी बढ़ता है, इंक्रीज होता है। फास्टर्स रिस्पॉन्स, आपका जो बॉडी रिस्पॉन्स है वो फास्ट हो जाता है। एफिशिएंट यूज ऑफ डाइट, आप अपने खाने पे नियंत्रित रखते हैं और अपने प्रॉपरली डाइट लेते हैं। तो ये हमारे जो यूनिट है इसके लगभग 3 टॉपिक हमारे कवर हो गए। एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कल के लिए रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।